सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या स्थिति दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों को इस वक्त नजर आ रही है वो सीधे जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, रामकिंकर सिंह गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, सुशांत मेहरा टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अरविंद का रुख करते हुए, अरविंद, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? किसानों के आगे की क्या तैयारी? देखिए किसानों की क्या तैयारी है, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किसानों के बीच से जरा अनिल जायसवाल दिखाएं। ये देखिए, ये पंजाब के तरफ का हिस्सा है शंभू बॉर्डर का, और पूरा जो ये फ्लाईओवर है, इस पूरे फ्लाईओवर में जो किसान है वो पटे पड़े हुए हैं और एक के बाद एक अगर हरियाणा पुलिस को और बाकी फोर्सेस को अगर रिइंफोर्समेंट मिला है तो किसान भी एक के बाद एक। कल रात यहाँ जो किसान थे वो थोड़े कम संख्या में थे क्योंकि आंसू गैस के गोले छूटे, उसके बाद भगदड़ मची, कुछ को हिरासत में लिया गया। लेकिन देर रात तक पंजाब के अलग अलग इलाकों से जो किसान है, किसानों के समर्थन में लोग बड़ी संख्या में आए और ये जो किसान है वो हर हाल में दिल्ली जाना चाहते हैं। जरा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले वो दूर तक की आप तस्वीरें देखिए, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक का ये फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर पर चारों तरफ आपको ट्रैक्टर और जो ट्रॉलियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। जो ये ट्रैक्टर है वो, उसके पीछे जो ट्रॉली है वो एक तरीके से कह लें तो ये जो तमाम किसान है इनका घर मान लीजिए। अगर ये थकते हैं तो इसमें आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि मामला अभी कम से कम आज वो निपटने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन सबको बीच लगातार एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो पर किसानों के बीच से, किसान आंदोलन के बीच से ये फ्लाईओवर जो पंजाब के हिस्से में पड़ता है। और दूसरी तस्वीर अगर आपको अनिल जायसवाल दिखाएं तो ये जो दूसरा हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये सामने की तरफ शंभू बॉर्डर है, यानी हरियाणा का हिस्सा है। और सामने जो हरियाणा का हिस्सा है वहीं पर हरियाणा पुलिस के जो जवान है, जो अर्धसैनिक बल के जवान है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां की तस्वीरें भी अर्पिता हमने दिखाई। जबकि दूसरी तरफ की देखिए बकायदा जो ये जिप्सी है, इससे अनाउंसमेंट भी हो रहा है किसानों के बीच। मोराल बूस्ट करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हम सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। मोदी सरकार दी चिक्का मरा के रख देंगे, पैरों थले अग मचा के रख देंगे। ए पंजाब आ जड़ा पैरों थले अग मचा के रख देता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से अनाउंसमेंट हो रहा है और पूरी मोर्चेबंदी हो रही है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं। अनिल जायसवाल, आपको ये देखिए बकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है किसानों के बीच, उनके मोराल को बूस्ट करके और मैसेजिंग दी जा रही है। जबकि सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये जो पूरा फ्लाईओवर है और धीरे धीरे करके पंजाब के अलग अलग इलाकों से जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, जो किसान है, वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। पूरी लामबंदी। और जरा ये ट्रैक्टर देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी है, राशन पानी लंगर सब कुछ चल रहा है। ये ट्रैक्टर है और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो ये ट्रॉली है। अब ये ट्रॉली किसानों का आशियाना है, अगर वो थकते हैं तो आराम इसी में करते हैं। दूसरी तरफ सरकार के कहने पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उनको यह सख्त निर्देश दिया गया है कि किसान किसी भी कीमत पर हरियाणा के अंदर एंट्री न करे, दिल्ली के अंदर एंट्री न करे। लेकिन ये तस्वीर, जब पूरा फ्लाईओवर जो है वो पटा पड़ा हुआ है और एक एक करके धीरे धीरे करके जो किसान है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। ये पंजाब की तरफ का जो हिस्सा है वो हम आपको उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अर्पिता। जबकि यहाँ से जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर हम दूसरी तरफ का रुख करते हैं, जरा हम इस तरफ का रुख करके आपको दिखाते हैं। अगर ये हम हिस्सा दिखाते हैं तो यहाँ सामने, यहाँ से कुछ ही दूरी पर शंभू बॉर्डर है, जहां पर अभी फिलहाल जो कुछ देर पहले मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, किसान और जवान आमने सामने खड़े हैं। कुछ कदमों का फासला है, लेकिन जैसे ही किसान एक स्टेप आगे बढ़ाता है वहां से आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो किसान है किसान मोर्चेबंदी है वो लामबंद हो रही है। देर रात और अधिक संख्या में जो किसान हैं वो एक एक करके जुड़े हैं। हम जरा आपको एक बार तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए ये बाकायदा जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, इसमें
कई महीनों की तैयारी के बाद जो किसान है वो निकले हैं और यही इनका आशियाना है, घर है, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, और राशन पानी लंगर सब कुछ चल रहा है। तो कम से कम ग्राउंड जीरो पर ये देखकर तस्वीर ये समझ में आ रही है कि जो हरियाणा पुलिस है या दिल्ली पुलिस है वो ये इस कोशिश में है कि जो यहाँ लोग हैं वो बॉर्डर मेंटेन न कर पाए, जबकि ये अड़े हुए हैं। अब क्या इसके आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसमें तस्वीर साफ होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का एक्शन क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप, बहुत दूर तक, और ये जो ये दूरी है वो ठीक है अरविंद, आप रहिए जरा साथ। अभी अलग अलग जगहों पर यानी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये जरा देखिए। वो हमारी बैरिकेड्स को डिसमेंटल करके और आगे जाने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर को रैम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके ऊपर हम पहले गैस चलाएं और जरूरत पड़े तो लाठी चलाएं। कोशिश करें कि स्टन भी यूज करें और चिली वाला जो है वो भी यूज करें। उनकी पूरी एग्रेसिवनेस है तो हमें भी डिफेंसिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टांस है वो पूरी तरह एग्रेसिव होगा। हमें अगर हम डिफेंसिव पे चले गए तो हम सब घायल हो जाएंगे। वो जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश हमारा होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, हम पागल की तरह काम नहीं कर सकते। हमें लॉजिकली करना है, अपने आप को बचाना भी है और उनको फेल भी करना है आगे बढ़ने में।